सभी जीवों से जय तारण तारण, जय जैन, चैतानंद प्राची दीदी और कौन कौन है, वाणी बुआ जी, रागनी जी जबलपुर। और जो लोग निकल गए कमेंट कृपया कर जल्दी जल्दी भेजने का कष्ट करें। अलका जी चैतानंद चैतानंद अलका दीदी जल्दी जल्दी भेज दें भैया, जल्दी से। चैतानंद सुंदर बुआ जी, चैतानंद उषा दीदी जल्दी से एक शब्द लिख के भेज दो, टाइम बहुत कम रहता है इसके पास। और कौन कौन है? चलो नहीं भेज रहा है जय जैन, चलो नहीं भेजना मत भेजो। चैतानंद अंकिता दीदी, रीना दीदी चैतानंद तरण, चैतानंद साली दीदी बुआ से हम पहले बोल दिया हमारी बुआ से। सारिका जी चैतान। चलिए भैया अब अपन अपन मंगलाचरण करते हैं। चैतानंद पूनम दीदी, चैतानंद विदिशा से राधा राधा दीदी, नमनी दीदी चैतानंद, चैतानंद पूनम दीदी से पहले बोल दिया हमने। चलिए नमोस्तु आनंदिमां चेनिनंदिशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशेः गोपतिर्वि गोपतिज्ञानि सहकार तारणि तरणि समर्थिनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनेवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण। अर्क ध्रुव समोसर उत्पन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव समोसर उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सदगुरु अवतार श्री मंगलाचार्य महाराज की जय। चलिए भाई, अपनी चर्चा चल रही है दृष्टि की। आचार्य तारण स्वामी ने 14 दृष्टियों का कथन किया है। उनके 24 ठाणा जी ग्रंथ से लेके ममल पावड़ जी ग्रंथ में, खातिका विशेष में, सिद्ध स्वभाव में, शून्य स्वभाव में, इन सभी ग्रंथ, छद्मस्त वाणी में, इन ग्रंथों में भरपूर बहुलकता से उन्होंने दृष्टियों का वर्णन किया। 14 दृष्टियों का वर्णन उनके ग्रंथों में बहुलकता से है। आपको रिष्ट, रिष्टि, इष्ट, इष्टि, दृष्टि ये सब शब्द मिल जाएंगे आपको। और जहाँ भी ये शब्द मिलते हैं वहाँ गुरु महाराज दृष्टि का कथन नहीं करते हैं, मैं दृष्टि को ही कहते हैं। दृष्टि ही मोक्ष है, दृष्टि ही संसार है, दृष्टि ही
आपके लिए क्या कहें, दृष्टि आपके लिए कहो यहीं बैठे बैठे आपको मुक्ति का अनुभव करा दे। दृष्टि ही आपको कहो यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया घुमा दे। क्योंकि जहाँ जीव की दृष्टि है वहाँ जीव का परिणमन चलता है। जीव यदि परपर्याय परिणमन और प्रभाव की ओर देखता है तो वह संसार मार्ग में स्थिर रहता है, और जब जीव अपने स्वभाव चैतन्य भाव की ओर देखता है तो वह मुक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। भैया इस संसार में दो ही मार्ग हैं। संसारियों के लिए तो संसार ही मार्ग है, लेकिन संसार में रहे ज्ञानियों के लिए मोक्ष मार्ग है। इस संसार से दो मार्ग निकलते हैं। एक मार्ग समता शांति भाव को धारण करके मोक्ष मार्ग की ओर गमन करता है, और दूसरा मार्ग अज्ञान और व्यभिचार दुख संताप कलेश भोगते हुए, इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, ये सही नहीं है ये गलत नहीं है, इस प्रकार संताप भोगते हुए अनंत संसार की यात्रा कराता है। दो ही मार्ग है जगत में भैया, दो ही रास्ते हैं इस जगत से भैया। क्या? एक संसार में रहते हुए संसार दृष्टि, संसार में ही जीव जन्म मरण करता है, संसार में दुखी होता रहता है, और एक संसार में रहते हुए आत्म उन्मुख दृष्टि, आत्मा की दृष्टि, जिसका अनुभव करके भैया जीव कितनी पीड़ा हो, कितना ही दुख हो, कितना ही संताप हो, लेकिन आत्मोन्मुख दृष्टि होने से वो दुख संताप पीड़ा सब तुरंत नष्ट हो जाती है, और आत्मा अपने मुक्त स्वभाव का अनुभव करते हुए, अपने शाश्वत स्वभाव की अनुभूति करते हुए, अपने शुद्ध स्वभाव को देखते हुए इस संसार के जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। दो ही मार्ग है जगत में, इस संसार में दो ही मार्ग है। एक मार्ग मोक्ष की ओर जाता है, जो संसार से दृष्टि पलटने पे प्रारंभ होता है, और दूसरा मार्ग संसार में जन्म मरण करवाता है, जो संसार में रहते हुए संसार को ही देखने से होता है। दो ही बातें हैं बस, दो ही बातें हैं बस। एक, संसार में रहते हुए संसार को देखो तो अनेक दुख, अनेक कष्ट, अनेक पीड़ाएं, अनेक बंधन, अनेक मान्यताएं, अनेक दुख अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। आपको दुख पैदा नहीं करना पड़ता। दुख कोई वस्तु नहीं है, दुख कोई वस्तु नहीं है, दुख कोई व्यक्ति नहीं है, दुख मात्र अज्ञान है, दुख मात्र पीड़ा है, ये अज्ञान की पीड़ा है। दुख कोई क्या कहते हैं, दुख कोई गुण नहीं है, दुख कोई सत्ता नहीं है, दुख अपनी समझ की उपज है। यदि आपकी समझ सच्ची है, आपका ज्ञान सच्चा है, आपकी दृष्टि यदि स्वभाव पे है, तो इस दुनिया में दुख नहीं है। इस संसार में दुख है, किसके लिए दुख है? जो संसार को देखता है उसके लिए दुख है। दुख संसार में उसके लिए है जो संसार को देखता है, जो संसार को देखता है, जो संसार में अपनी दृष्टि लगा कर रखता है, जिसका उपयोग संसार में लगा है, जिसे संसार के पदार्थ में अपनापना भाषित होता है, जिसे संसार में उत्पन्न होने वाली पर्याय अपनी पर्याय लगती है, जिसे संसार ही सुख रूप भाषित होता है, वो संसार में दुखी होता है। या लेकिन सुख एक स्थान पे है, सुख एक स्थान पे है, सुख एक जगह उपलब्ध है, वो है अपना ममल स्वभाव, वह है अपना आत्म स्वभाव। जहाँ संसार का अंत होता है वहाँ सुख प्रारंभ होता है। जहाँ संसार में रहते हुए कोई आत्मार्थी जीव, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई तारण तरण जैसा संत, या कोई तारण तरण की बात मानने वाला सच्चा आत्मा, सच्चा जीव, भैया यदि कोई जीव इस संसार से अपनी दृष्टि हटा लेता है, इस संसार से अपना उपयोग हटा लेता है, इस संसार से अपनी रुचि हटा लेता है, तो वो समस्त संताप और दुख से मुक्त हो जाता है। इस संताप और दुखों को मिटाने वाली, संताप और चिंताओं को, आपदाओं को, दीनता को, हीनता को, मान अपमान को, सारी भावनाओं को मिटा देने वाली ये दृष्टि है भैया। आप और हम भैया इन दृष्टियों का आनंद ले रहे हैं। दृष्टि अपन ने संपर्क पढ़ा था भैया, परसों शुरुआत करी थी अपन ने चर्चा की। तो पहला शब्द था दृष्टि। दृष्टि अर्थात आत्मा को देखने का भाव। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, पूर्ण तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसे
परम विराट वीतराग स्वभाव को, उसके दर्शन की जो अभिलाषा है, अर्थात उसका जो स्वानुभव है, उसकी जो अभिप्राय में व्यक्तता है, उसका जो एहसास है, मैं परमात्मा ही हूँ, जगत में रहते जगत से न्यारा, संयोगों में रहते संयोगों से भिन्न, सबके बीच में रहते हुए एकमात्र अकेला मात्र में ज्ञायकृत भगवान आत्मा हूँ, जिसे अपने से शाश्वत स्वभाव की दृष्टि है। वो दृष्टि भैया, वो मुक्त गमन करने वाला भैया आत्मार्थी जीव। जब वही दृष्टि प्रगाढ़ हो जाती है, प्रिय, वही दृष्टि प्रिय हो जाती है, बार बार जब जीव उस दृष्टि की ओर गमन करने लगता है, बार बार जब उस जीव उस दृष्टि से प्रेम करने लगता है, जब वो दृष्टि अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, जब वो दृष्टि अपने प्रियतम गायक स्वभाव में रत हो जाती है, तो वो इष्टि हो जाती है। परम प्रिय अपने वीतराग तत्व से अंतर मन का प्रेम, अंतर मन, बाहरी मन नहीं, अंतर आत्मा का प्रेम, अंतर भाव का प्रेम, मेरा सच्चा साथी तो मेरा प्रियतम, मेरा प्रियतम, मेरा तारणहार, मेरे अंदर में बसने वाला स्वयं मेरा परमात्मा है, मेरा प्रियतम मेरी आत्मा है, मेरी अनंत प्रियता, मेरा अत्यंत प्रिय, मेरा ममल भाव है भैया। ऐसे ममल स्वभाव की प्रियता, ऐसे ममल भाव की प्रियता, चेतन आत्मा अपने परम भाव की प्रियता। देखो तो दृष्टि इष्टि, इष्ट है, परम इष्ट है, परमामृत स्वभाव है, परम इष्ट है भैया क्या, अपना परमात्मा स्वभाव। ऐसा प्रेम ऐसे अपनी दृष्टि को अपने वीतराग स्वभाव से, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम कि जिस प्रेम के बल पे ये दुनिया दिखाई ना दे, हाँ हाँ, ये जगत दिखाई ना दे, ये जगत के प्रपंच दिखाई ना दे, ये जगत की संसार की माया दिखाई ना दे, एक प्रियतम दिखाई दे, अपना सच्चा प्रियतम, अपने अंतर में रहने वाला अनादि अनंत गायक तत्व भगवान आत्मा, अपना ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा का प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम जिसकी पराकाष्ठा कोई नहीं, जिसका कोई माप तोल नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है, ऐसी इष्टता अपने ध्रुव गायक काली भगवान की, जिसका कोई और छोर नहीं है। ऐसा प्रीतम, ऐसा प्रीतम, ऐसा प्रियतम चित्त भाए, दृष्टि अपने स्वभाव से कभी बाहर ना आए। बस दुनिया चलती रहे, संसार दुखों का कुंभ है, संसार में दुख जैसे के जैसे बने रहें, लेकिन उन दुखों पे दृष्टि ना जाए, तुम सर्व सुखी होके अपने अतीन्द्रिय आत्मा में रत हो जाओ। बस ये है दृष्टि भैया। पहली दृष्टि स्वभाव की, अपने चैतन्य भाव की दर्शन, अभिप्राय में शक्ति, फिर दूसरी दृष्टि, फिर उसकी प्रियता, उसका परम भाव, उसका परमात्म प्रकाश, फिर सृष्टि, परम सत्य से प्रेम। आहा, कल अपन ने चर्चा करी थी भैया, रिष्टि रिष्टि रिष्टि, क्या क्या चर्चा करी थी? रिष्टि क्या कहा था अपन ने? भगवान आत्मा, ये वीतराग परमात्मा सत्य है, सद चिद आनंद है, सद परमानंद है, सत्य है ये। ऐसे परम सत्य में परम इष्टता, ऐसे परम सत्य में पूर्ण अमनता, ऐसे परम सत्य में पूर्ण प्रकाशमान हो जाना कि सत्य ही मेरा परम ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण ज्योति स्वरूप आत्मा, परम सत्य परमात्म पद, ये मेरा इष्ट रिष्ट रष्ट, ये मेरे अंतर आत्म दृष्टि में भैया। रष्ट वही सत्य में ठहर जाना, दृष्टि उसकी अनुभूति में निमग्न हो जाना। भगवान आत्मा सत्य के सन्मुख होके सत्य में रम जाने का नाम है रष्टि रिष्टि, रिष्टि रष्टि। यह सत्य को जाना है, सत्य को स्वीकार किया है, तो अब सत्य ही सत्य है, असत्य के दर्शन ना हो, सत्य में रमणता हो जाए, सत्य में खो जाए आत्मा, उसे असत्य पर्याय की देखने की भावना ना आए, असत्य संसार का परिणमन देखने की भावना ना आए, असत्य संसार की अवस्थाओं को देखने का भाव ना आए। अंतर आत्मा, अंतर बोध में, अंतर ज्ञान में मात्र अपने सत्य स्वभाव को, मात्र अपने सत्य स्वरूप को, सनातन सत्ता को देखिए, इसका नाम है दृष्टि रष्टि। भगवान आत्मा अद्भुत है, ये अलौकिक है, ये अभूतपूर्व है, ये ज्ञानी साधक की वो अनमोल अंतर दशा है, वो अनंत वैभव का प्रकाश है। जैसे तारण स्वामी ने शब्दों में गूंथ दिया,
रष्टि रिष्टि, अपने शब्दों में गूंथ दिया, शब्दों में दिखा दिया सत्य को निकाल के कि देखो परम वीतराग सत्य स्वभाव में परिणति रम गई है, दृष्टि रम गई है। अब दृष्टि को असत्य झूठा संसार सुहाता नहीं है, ना कोई मित्र सुहाता है इस संसार में, मित्र मतलब लौकिक मित्र, ना कोई बंधु सुहाता है, ना कोई भैया क्या बोलते हैं, ना कोई रिश्ता सुहाता है, ना कोई भी संसार में कोई भी मोह माया के रिश्ते सच्चे नहीं लगते, सब झूठे लगने लगे हैं, सब पैमाने लगने लगे हैं। किसी से द्वेष नहीं है, किसी से क्रोध नहीं है, लेकिन भैया संसार की हकीकत आंखों के सामने आ गई। अब कोई शत्रु नहीं लगता, अब कोई मित्र नहीं लगता, अब कोई सत्य नहीं लगता। जब तक कोई सत्य लगता था, जब तक संसार सत्य था तो कोई मित्र लगता था, कोई अपना लगता था, कोई पराया लगता था। दुनिया बेमानी थी, ये बेमानी दुनिया भैया कभी अच्छी लगती थी, कभी बुरी लगती थी, कभी इस दुनिया से राग होता था, कभी इस दुनिया से द्वेष होता था। क्यों होता था? क्योंकि दुनिया सत्य लगती थी। लेकिन भैया रिष्टि का ऐसा अतिशय हुआ, अंतर आत्मा की इस परम सत्य में, परम ब्रह्म में इस दृष्टि का ऐसा अतिशय हुआ, जिसने अपने परम सत्य, परम दिव्य प्रकाश में अपने अंतरात्म स्वभाव को, अपने वीतराग भाव को, परम आत्मा को परम सत्य कर दिया। अब जब ये सत्य दृष्टि में आ गया है, इस सत्य में स्वानुभूति में परिणति रम गई है, इस सत्य को जब अनुभूति में जान लिया है, सहज आनंद में रम गए हैं, तो भैया अब इस संसार में कुछ भी सत्य प्रतीत होता ही नहीं। सारा संसार झूठ भाषित होता है, सत्य तो एक लगता है, मेरे अंदर रहने वाला, मेरे साथ सारी अनंत काल तक जीने वाला, मेरा सत्य चिदानंद वीतराग परम आनंद स्वभाव, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं, जिसे ना पुत्र की आवश्यकता है, ना परिवार की आवश्यकता है, ना शरीर की आवश्यकता है, ना काम भोग की आवश्यकता है, ना भैया संयोग की आवश्यकता है, जो समस्त असत्य से विरक्त है, जो सनातन सत्य है, वो रष्टि। हे भगवान आत्मा, हे चेतन आत्मा, क्या ऐसी दृष्टि तुम्हारे अंतर में झूल रही है? देखो भैया आज आगे चलना है अपने को। रिष्टि सत्य आत्मा, सनातन आत्मा, इस सत्य के बोध सहित आगे चलना है षष्ठी सृष्टि की ओर, और गहरे तल में उतरना है, और गहरी आत्म प्रवृत्ति में डूबना है, और गहरे अंतर्मुख होना है। इस संसार से पूर्णता विरक्त होके, इन संयोग भाव से पूर्णता छूट के, इन अज्ञान विकल्पों से पूर्णता मुक्त होके, और हम प्रकाश दिव्य चैतन्य सूर्य अपने ज्ञान में आनंद में रम जाना है, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे अनंत में खो जाना है। सत्य मात्र मेरा स्वभाव। ये चेतन आत्मा, जिस दिन तू अंतर आत्मा से अपने सत्य को पालेगा ना, अपनी दृष्टि को, इस दृष्टि को जिस दिन तू पालेगा, उस दिन तुझे बोध होगा कि मैं ही मूढ़ था तो संसार में सुखी दुखी हो रहा था, मैं ही अज्ञानी था जो यहाँ सुखी दुखी हो रहा था, मैं ही मूढ़ था तो किसी को अपना मान बैठा था तो मुझे कोई पराया लग रहा था, मैं ही पागल था जिसने संसार में राग देश करके अपने आप को फंसा रखा था। लेकिन तारण तरण देव की करुणा वर्षी, तारण तरण देव का उपदेश वर्षा, अर्थात ज्ञान अमृत की उनके मुखार बिंदु से ज्ञान अमृत की वर्षा हुई, और उन्होंने कह दिया, हे चेतन आत्मा, दृष्टि इष्टि रिष्टि रिष्ट, क्या कह दिया? हे चेतन आत्मा, तू अपने परम रिष्ट परम सत्य भाव को देख। ये देखता है तो तू अपनी सत्ता को देख, सत्य परिणति को देख। तो तेरी सत्य परिणति है कि तू मात्र 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 वीतराग भाव में है, बस तेरा परम प्रयोजन है, तेरी दृष्टि का एक लक्ष्य है, वो है त्रिकाल ध्रुव निरावरण शाश्वत चिदानंद में तीनों लोकों का नायक परिपूर्ण ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। तेरी दृष्टि का कोई ध्येय है, तेरे ज्ञान का कोई ज्ञेय है, तो परम भाव में तेरा वीतराग परमात्मा। ऐसे अंतर स्वभाव का बोध जगाने वाली, ऐसे अंतर स्वभाव का आश्रय प्रकट करने वाली, परम भाव को उपलब्ध कराने वाली रिष्ट, हाँ चेतनात्मा,
रिष्ट रष्टि, इस परम प्रकाश में अपने अंतर का बोध जगाने वाली भगवान आत्मा, ये है दृष्टि भगवान जी। ओ चेतन प्यारे, अंतर अनुभूति होती कि नहीं? आगे चले कि नहीं चले अगली दृष्टि की ओर? क्या ऐसी दृष्टि अपनी लग रही है? हमारी भाषा में बोले, हमारी भाषा में कि रष्टि का अर्थ तो सत्य होता है, रष्ट, लेकिन अपनी भाषा में बोले हम, इस स्वभाव में रेस्ट करने में अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? बेड रेस्ट, अनंत सुख में बेड रेस्ट, अनंत शांति में बेड रेस्ट, अनंत ज्ञायक स्वभाव में बेड रेस्ट, करता धरता बिल्कुल नहीं, सब असत्य, मैं सत्य, अपने में आराम, अपने में रेस्ट। ना कहे अब ना रहे कोई बेस्ट भाव, कोई विकार भाव नहीं, कोई खराब भाव नहीं, बेस्ट मटेरियल कुछ नहीं रहे, अब तो वेस्ट दृष्टि है, अपने आत्मा में रेस्ट, बढ़िया आराम से सत्य भाव में गति करते हुए मैं पूर्ण गायक ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, पूर्णता का उद्घोष करने वाला परम ज्योति स्वरूप आत्मा, मेरा अनंत प्रकाश, मेरी अनंत ज्योति मुझ में ही टिमटिमा रही है, मेरा अनंत ज्ञान भाव मुझ में ही जगमगा रहा है, मैं सत्य सनातन वीतराग तत्व, तीनों लोकों का नाथ क्या करूँ भगवान आत्मा। ओ चैतनात्मा, ओ प्यारे प्यारे आत्मा, क्या तुझे ऐसी दृष्टि लग रही है? नहीं लग रही? अभागा, अरे तो किस्मत का मारा है तुझे तारण स्वामी के बोल हजम नहीं हो रहा है, एक आगे चलना है रे, ओ मूड जल्दी से बोल दे, दृष्टि अच्छी लग रही है? ये झूठा संसार देखना अच्छा लग रहा है, ये अपना परम वीतराग परम सत्य आत्मा ये देखना अच्छा लग रहा है? कोई का कोई जवाब नहीं है भैया, इसका मतलब आगे चलने की गुंजाइश नहीं है। इतना ही सुन के रह जाओ बस, दृष्टि सुन लिए तुमने, इतना ही कर पाओ बस कि तुम्हें उस परमात्मा का अभिप्राय जन्म ले जाए, उस परमात्मा के दर्शन की भावना आ जाए, इतना ही कर लो तुम, इष्टि वो तुम्हें प्रिय लग जाए, तुम्हें आई दृष्टि में प्रियतम बस जाए, वो आत्मा परम प्रिय स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में बच जाए, इतना ही कर लो। रिष्टि भैया वो परम रिष्ट स्वभाव अर्थात परम सत्य स्वभाव, बस वो सत्य है, बाकी सारी दुनिया बेमानी है। एक समय के लिए पर पर्याय की दृष्टि ना जाए, पर भाव को देखने का कोई भी विकल्प ना है, पर्याय भाव को देखने का कोई भी विकल्प ना है, सनातन आत्मा सत्य भाव में स्वयं विलसता हुआ दिखाई दे तो भैया तो मानेंगे आप तारण स्वामी के शिष्य। कहा भैया यदि नहीं दिखाई दे तो नहीं दिखाई दे, संसारी संसार दिखाई दे आपको, संसारी संसार की रुचि लगे आपको, तो ये मानेंगे भैया आप तारण स्वामी के शिष्य नहीं। फिर भैया फिर आप तो मनमानी कर रहे हो रे, संसार में मर रहे हो, पर्याय भाव में मर रहे हो रे, असत्य संसार को सत्य मान रहे हो और असत्य संसार में रो रहे हो, और काय के नाम पे रो रहे हो? असत्य विकल्पों के नाम पे रो रहे हो। तुम आत्मा को परमात्मा नहीं जान पा रहे, तुम आत्मा को सिद्ध आत्मा नहीं जान पा रहे, तुम आत्मा को शुद्ध आत्मा नहीं जान पा रहे। चेतन कैसे समझाएं हम तो आगे की दृष्टि की चर्चा कर दे रहा है, हम तो आगे की बता दे रहा है और इसे पूरा कर दे जल्दी 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 पूरी 14 दृष्टि निपटा दे रहा है, शब्दों के अर्थ बता दे रहा है, सृष्टि का अर्थ क्या होगा, प्रकृति, अंतर, आत्मा की सृष्टि, उत्पन्न स्थिति, जल्दी 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 सब निपटा दे रहा है ना। ओ चेतनात्मा, अरे जागो रे चेतनात्मा, देखो रे ये चर्चा का विषय नहीं है, जब तक चर्चा है तब तक चर्या नहीं है, जब तक चर्चा का विकल्प है जब तक उसमें आचरण नहीं है। चेतनात्मा ये रिष्ट चर्या का विषय है, जो सुन रहे हो वैसी उपलब्धि करके बताओ,
जो सुन रहे हो वैसे अनुभव को अपने अंतरात्मा में लेके बताओ। जिसे सुन रहे हो वैसी प्रतीति को अपने अंतर में लेके बताओ, वैसी परिणति को अपने अंदर में लेके बताओ। जो सुन रहे हो मेरा परम स्वभाव सत्य है, तो फिर इस दुनिया में साक्षात साक्षात अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर जाए, वैसे तो होता ही नहीं कोई, लेकिन यदि वास्तव में उतर जाए, सामने आ जाए, तो भी तुम्हारे अंतर से ये भाव ना आए, ये भाव आए कि झूठ है। तीनों लोगों की संपदा भी सामने आके रखा जाए, तुम जिसे चाहते हो वो भी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, तुम्हारे परम प्रिय तुम जिससे प्रेम करते हो यदि वो भी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, तो तुम्हारे अंतरात्मा कहे कि ये झूठ है, सत्य तो मात्र मेरा वीतराग परम स्वभाव है। जिसे तुम जीवन भर चाहते हो, मरते दम तक चाहते हो, यदि वो भी तुम्हारे सामने आ जाए, तो भी तुम्हारी अंतरात्मा कहे कि नहीं, झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। इतनी प्रियता दृष्टि को अपने सत्य स्वभाव से हो तो रिष्ट तो रष्टि, तो भैया तो रष्टि की भावना है। और भगवान आत्मा यदि इतना सत्य का भाव नहीं है ना, संसार की वस्तुओं में यदि पलट जाओ, मान लो तुम्हारी कोई वस्तु खो गई, तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारे बच्चे हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे मकान हो, वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए और तुम कह दो अरे हाँ मेरी मन चाहे चीज मिल गई, तो तुम अभी दृष्टि को नहीं जानते, तभी तुम सत्य को नहीं जानते। अब भाई तुम्हारी दृष्टि असत्य पर्याय को सत्य मानती है। अरे राम की परीक्षा लेने के लिए सीतेंद्र का जीव स्त्री पर्याय धारण करके आया, सीता के रूप में आ गया, सामने आके खड़ा हो गया। सुनो रे मूर्ख, यह है रष्टि, इसे कहते हैं रष्टि। क्या है रष्टि, समझो जरा। राम अपने वीतराग भाव में डूबे थे। चलो थोड़ी कहानी सुना देते हैं। तो पहले जब सीता खो गई थी तो राम पागल हो गए थे, वन वन सीता को ढूंढते थे। पागल मतलब मोह में पागल। और अपत्यख्यान कसाई की धारा आ गई थी, तो वो सॉरी अपत्यख्यान नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अपत्यख्यान कसाई की धारा आ गई थी। छायक सम्यक दृष्टि से अनंतरमंदी तो आ नहीं सकती। अपत्यख्यान कसाई की धारा आ गई थी। वन वन पेड़ों पत्तों से पूछते थे, सीते 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 कहाँ है तू, सीते कहाँ है तू, सीते। मोह और राग की धारा जब प्रबल होती है, जब चारित्र मोह का जब प्रबल होता है, तो ज्ञानियों को भी रोते हुए देखा जाता है, बिलखते हुए देखा जाता है। सीतेंद्र 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 सीते 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 चिल्ला रहा है, और राम का जीव सीते 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 चिल्ला रहा है। लेकिन भगवान आत्मा, जब राम को वैराग आया, राम ने रष्टि इस रिष्ट दृष्टि का अनुभव किया। जब राम को पता लगा, क्या पता लगा, आहा आहा आहा, परम सत्य तो अपना वीतराग स्वभाव है। जब वो ऐसे दृष्टि में डूबे, जब वो ऐसे परम सत्य में डूबे, जब वो ऐसे सत्य स्वभाव में डूबे, जब वो ऐसे सत्य स्वभाव में खोए, आहा क्या अलौकिक दशा, अद्भुत आनंद। जब वो ऐसे परम सत्य में डूबे, जब उन्होंने ऐसे परम सत्य में विलास किया, जब ऐसे उन्होंने परम सत्य की अनुभूति की, आहा तो देखो क्या अद्भुत घटना घटती है। ओई पितेंद्र का जीव स्त्री पर्याय रूप बना के, विक्रिया बना के क्या करता है, सीता के जीव का रूप धारण करता है, सीता जैसा रूप धारण करता है भैया। और राम से कहता है, राम मैं आ गई, हे राम ध्यान से उठो, अपनी सत्य परिणति को छोड़ो और असत्य सीता की परिणति को स्वीकार करो। राम कहते हैं, अरे सीते, अरे सीते, अब वृष्टि दृष्टि का उदय हो गया है। अब सत्य का उदय हो गया है, अब सनातन सत्य का प्रकाश हो गया है, अब सीते की दृष्टि खत्म हो गई है। आप परम जितेंद्री जिनेन्द्र पद, अपना परम पारणामिक ध्रुव भाव भैया, अब अपना परमात्म भाव, अब अपना पूर्ण प्रकाश, अपनी पूर्ण ज्योति, अपना पूर्ण वैभव कहने लगे। अब तो सत्य, परम सत्य, सनातन शाश्वत, अपना वीतराग भाव सत्य हो गया। लेकिन अब मुझे इंद्र की पर्याय, सीता की पर्याय
लुभा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि संसार की पर्याय से दृष्टि हट गई है। दृष्टि परम सत्य वैभववान अपने अतीन्द्रिय आत्मा को जानने लगी है चेतना। राम को कोई डिगा नहीं पाया। चेतनात्मा सत्य 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 सत्य, मन का सत्य नहीं, मन ने जो सत्य मान लिया वो नहीं, दृष्टि का सत्य। दृष्टि का सत्य निर्विकल्प होता है, विकल्पात्मक नहीं होता। दृष्टि का सत्य निर्विकल्पात्मक होता है, विकल्प नहीं होते वहाँ विकल्प नहीं होते, वहाँ निर्णय नहीं होते, वहाँ निष्ठा होती है, एकमात्र अनुभूति होती है, सत्य स्वभाव की वर्तना होती है। और जब जीव उस सृष्टि में डूबता है, जब जीव उस सृष्टि में डूबता है, उस सृष्टि में स्वानुभव में निमग्न होता है, तब संसार की सुध बुध खो बैठता है, मोह राग के बंधन नष्ट हो जाते हैं। सीता जैसा स्नेही जीव भी आ जाए तो फिर परिणति पलटती नहीं है। परिणति अपने परम सत्य की ओर ऐसी गाफिल होती है कि उसे असत्य का बोध ही नहीं होता। कब समझोगे रे चेतन आत्मा? अरे कब समझोगे तुम कि क्या है ये परम आत्मा, क्या है ये परम वैभव, क्या है ये परम आनंद, क्या है ये परम ज्योति, क्या है ये परम वीतरागता, क्या है ये दृष्टि, क्या है ये सृष्टि? ये 14 दृष्टियों का कथन कब समझोगे चेतनात्मा? याद रखना, परसों की चर्चा नहीं सुनी हो जिसने जरूर सुनना। दृष्टि जिसने कल की ना, जिसने नरसों की नहीं सुनी हो वो सुनना, जिसने परसों की नहीं सुनी हो वो दृष्टि की जरूर सुनना, इष्टि की भी जरूर सुनना, क्योंकि इन दोनों को नहीं सुनोगे तो फिर सृष्टि समझ में नहीं आएगी। और जब सृष्टि समझ में नहीं आएगी तो भैया आगे सृष्टि की चर्चा करेगा कौन? सृष्टि और गहरा विषय, और गहरी बात है, और गहरा अनुभव है, और गहरे होते हैं, और अंतर में ले जाएंगे। इन दृष्टियों में मात्र एक अपना परम भाव रह जाए, ऐसी साधना है भैया। हाँ रीना जी, ऐसे ही आनंद, बस अपनी दृष्टि में एक ऐसा सत्य भाव रह जाए, अपनी दृष्टि में एक ऐसी शाश्वत सत्ता रह जाए, अपनी दृष्टि में एक सत्य रह जाए, तो फिर मोह की परिणति सीता रूप ले के भी आ जाए तो मुझे डिगा ना पाए, असत्य मुझे डिगा ना पाए। किसी की शुद्ध बुद्ध ना आए, किसी का बोध ना आए, एक बोध बना रहे, मैं प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी सत्ता को, मेरे प्रकाश को, मेरी अंतर दिव्य ज्योति को, मेरी दृष्टि को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। मैं छोटे छोटे दुखों में प्रभावित होने वाला नहीं, मैं शाश्वत सुख में, परम सुख में आत्मा हूँ। मेरी ज्योति अनंत है, मेरा ज्ञान अनंत है, मेरा बल वीर अनंत है, मेरे चित्त प्रकाश में मेरी शाश्वत सत्ता अनंत है, मेरा अनंत का बोध मेरे अंतर ही बस रहा है भगवान। जाग आत्म चेत आत्म। अब देर मत करना भगवान जी। देखो दृष्टि, दृष्टि मतलब अपने परमात्म पने को देखने की भावना। सरल शब्द कर दिया हमने। दृष्टि बहुत गहरी होती है, स्वानुभव में होती है, सरल कर दिया, सरल, कोई भी सुने समझ जाए। अपने ध्रुव तत्व का अभिप्राय दृष्टि, दृष्टि उसकी परम प्रियता। दृष्टि क्या भैया? उस सत्य का अनुभव, रिष्ट वो ही सत्य है, ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा, ऐसे सत्य का बोध, जहाँ दृष्टि में ये दृष्टियाँ हों। 4 दृष्टि की चर्चा हो गई, कल करेंगे सृष्टि की चर्चा। जहाँ दृष्टि में ऐसा परम सत्य हो, महा जगत में, इस संसार में सारी माया बिला जाती है और फिर प्रकट होता है महामायापति वीतराग परमात्मा, जिसका और छोर नहीं, जिसका आदि अंत नहीं, जिसका कोई भी और छोर नहीं, जो परम जितेंद्रीय जिन पद का स्वामी वीतराग परमात्मा है, जिसका आदि और अंत नहीं, ऐसा अनंत चतुष्टय में परमात्मा स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। अंतर से मान जाओ रे, मान जाओ रे, मान जाओ, ए भव्याता मान जाओ रे। तारण स्वामी के इन ग्रंथों का मोल समझो, इन दृष्टियों का कथन करने का अभिप्राय समझो। ये अलौकिक है, अलौकिक, अभूतपूर्व, परम अतीन्द्रिय आनंद का उद्घोष करने वाली। जागो रे चेतनात्मा, तुम ही भगवान। जागो रे चेतनात्मा, तुम ही भगवान हो। जागो रे चेतनात्मा, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही परम भाव हो। जागो 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 जागो।
जागो 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 जागो, जागना चेतन जागना, चेतना आत्मन चेतना। देखो भैया, चर्चा तो ऐसा हो रहा है कि षष्ठी की कर डालो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कर भी दोगे तो क्या लाभ होगा। कर भी दोगे तो क्या लाभ होगा। सामने वाला पात्रता से पिए तो उसे, सामने वाला उस प्रकृति को, उस सृष्टि को समझे तो कि सृष्टि प्रकृति होती क्या है, भीतरागता होती क्या है। पहले उसे सत्यता तो महसूस हो कि हाँ वो परम भाव, वो भीतराग भाव सत्य है। पहले सत्य तो लगे अपना अंतरात्मा, पहले वो रिष्टि को अपनाए तो फिर सृष्टि की बात करें तो आनंद आए। देखो भगवान आत्मा, आचार्य चिंतानंद स्वामी ने 100 नंबर की फूलना में इन सबका वर्णन किया है। हम आपको सीधे वहीं ले चलते हैं 100 नंबर की फूलना की ओर। जब तारण स्वामी ने इनका अभूतपूर्व वर्णन किया, जब आप देखना क्या आनंद आया, क्या अद्भुत दशा बनी। ये देखो एक बार में 100 नंबर की फूल नहीं खुली, भाव में दम हो गए बस। ये देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, मिला भगवान आत्मा। जाकी जाकी उवन से निमिष रति पिले पड़े, ताके नयन कोई मति अंजन कहे। हम वंदे हो स्वामी तरण सनंदे, अनमोए अवलवली तरण जिनंदे। हम वंदे हो स्वामी जिन्हें जिनंदे। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी। जाकी उवन सेज, उनकी उवन सेज आत्मज्ञान की सैया लग गई है, जिसपे उन्हें विश्राम करना है। दृष्टि अंतर की ओर रत हो गई है। और क्या कह रहा है, जिसकी उवन सेज निमिष रति पिले पड़े, जिस सेज पे रमण करने से एक निमिष मात्र पलक झपकते समय भी, जिस भाव में रमण करने से कर्मों में पिले पड़ जाता है, जिस दृष्टि के एक क्षण के लिए उत्पन्न हो जाने से ये सारे कर्म थर थर कांपने लगते हैं, कर्मों की शक्ति में आग लग जाती है। ताके नयन कोई मति अंजन का है, उस निर्मल दृष्टि को कोई मलिन मत कह देना। उस दृष्टि को, उस मेरी दृष्टि को जो मेरे परम भीतराग भाव को गमती है, जिसके एक से के प्रकाश में अनंत कर्म विलय हो जाते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं, उन नयनों को, उन दृष्टियों को मति अंजन का है। कोई अंजन मलिन मत कह देना। मेरी दृष्टि को कोई मल युक्त मत कह देना, मेरी दृष्टि निर्मल हो गई है। दृष्टि 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 ये निर्मल हो गई भैया, इसे कोई मलिन मत कह देना। अनमोय अवलवली, क्यों? क्योंकि अवलवली स्वभाव की अनुमोदना करने वाली है। हम बंदे इन दृष्टियों के कारण से हम अपने तारण तरण स्वामी को वंदे करते हैं, हम अपने तारण तरण जनेश्वर को अनुभव में लेते हैं। अवलवली स्वभाव तरण जिनंदे, अवलवली स्वभाव को जीत लिया है, जितेंद्रीय पद स्वानुभव में आ गया है। हम वंदे हो स्वामी जिन्हें जिनंदे, इन दृष्टियों से हमने अपने वीतराग पद को जीत लिया। गुरु महाराज सीधे कहते हैं भैया, जाकी उवन दृष्टि, ये देखो दृष्टि की चर्चा। जाकी उवन दृष्टि, जिसके अंतर में से आत्मदृष्टि उत्पन्न होती है, झड़प भो पिले पड़े, उस दृष्टि के उत्पन्न होते ही भैया सारे झड़प है बिला जाते हैं, सारे कर्मों में पिले पड़ जाता है। ताकि उवन दृष्टि, ऐसी उत्पन्न दृष्टि को कोई मति झड़प है, ऐसी दृष्टि को कोई भयभीत मत कहना भैया कि ये कर्मों से डरती है, ये कर्मों से घबराती है, ऐसा मत कहना। देखो इष्टि की बात, देखो देखो रिष्टि और इष्टि की बात क्या कह रहे हैं। जाकी उवन रिष्टि इष्टि रे पिले पड़े, जिसके अंतर में ये सत्य स्वभाव की दृष्टि, आत्म स्वभाव की प्रियता की दृष्टि रे पिले पड़े, जिसके अंतर में ये रिष्टि इष्टि दृष्टि उत्पन्न होती है, रे पिले पड़े, उसके अंतर में अनंत घन घातीय कर्मों में पिले पड़ जाता है भैया। ताकि उवन सृष्टि भैया, फिर सृष्टि दृष्टि उत्पन्न होती है। मति कोई रे दृष्टि का है, फिर उसे कोई दृष्टि मत कहना, फिर तो वह आत्मा की प्रकृति हो जाती है, उसे कोई मलिन मत कहना भैया। क्या कह रहा है?
भगवान आत्मा तारण स्वामी के वचन अनमोल है। जब वो सृष्टि हो जाती है तो फिर दृष्टि नहीं रहती, वो सत्य हो जाती। पहले सत्यता महसूस होती है, लेकिन जब सृष्टि उत्पन्न होती है तब वो सत्यता का बोध भी मिला जाता है, मात प्रकृति बन जाती है, मात परम भाव पारणामिक भाव में परिणमित हो जाती है भैया। जब वो दृष्टि भी नहीं रह जाती, फिर वो अनंत गहरे में, अनंत वीतराग भाव में, अनंत परमात्म प्रकाश में डूब जाती है। बहुत गहरा है तारण स्वामी का ये मार्ग। जाकी वन सृष्टि रहे, जिसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, साही पहले पड़े, ऐसे सहाय वीतराग भाव के उत्पन्न होते सारे कर्मों पहले पड़ जाता है। ताकि वन दृष्टि कोई मती रे दृष्टि का है। अब कोई उसे मलिन दृष्टि मत कह देना, उसे कोई मलिन दृष्टि मत कह देना, उसे कोई मलिन दृष्टि मत कह देना, वही मत कह देना। भगवान वो परम प्रकाश को उत्पन्न कराने वाली है। चेतनात्मा ऐसे अभूतपूर्व आनंद को बरसाने वाली है दृष्टि। ऐसे ही गुरु ने पूरी 14 दृष्टि के लिए पूरी गाथाएं कही हैं, पूरी की पूरी। अनंत आनंद में, अनंत अनंत स्वभाव में, अनंत अनंत प्रकाश में डुबाने वाली ये अनमोल अपने वीतराग भाव की अनुमोदना करने वाली ये 14 दृष्टियों की चर्चा है। जिन दृष्टियों में मात अपना तारण तरण जनेश्वर परमात्मा ही दिखाई देता है, तारण तरण भाव ही दिखाई देता है, ऐसी दृष्टियाँ हुई है। लेकिन चेतनात्मा इनका मोल नहीं जाना रहे तारण पंथियों ने। गुरु महाराज की समझे नहीं तारण पंथी, मूर्ख अज्ञानी ये जान नहीं पाए कि तारण स्वामी ने क्या दिया। तारण स्वामी क्या बतागा, किसी को बोध ही नहीं आ रहा, कोई जान ही नहीं रहा, मोक्ष मार्ग की साधना जान ही नहीं रहे। सब क्रियाकांड आडंबर में उलझे हुए हैं, क्रियाकांड आडंबर मोह राग देश में उलझे हुए, बस तारण स्वामी की महिमा को नहीं जान पाए। लेकिन भगवान आज मौका मिला है, अवसर मिला तारण स्वामी की ये अनमोल महिमा, उनके कहे हुए वचन, उनके द्वारा दिया हुआ ये मोक्ष मार्ग, ये 14 दृष्टि, अनमोल अंतरात्मा की अनुभूति का विषय है भैया। अब तो मान जाओ रे, अब तो मान जाओ। दृष्टि के एक समय उपलब्ध होने पे घन घातिया कर्म छे हो जाएंगे, घन घातिया कर्म मिला जाएंगे चेतनात्मा। अनंत आश्रय मिला जाएगा, अनंत। और तू आत्मा परमात्मा को परम बोध को प्राप्त हो जाएगा, परम सत्य के अनुभव में डूब जाएगा, खो जाएगा तू। ऐसी महिमा है आत्मा की भैया। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ चेतन आत्म अनुभव रस घोल रे, गायक में ही डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ आत्मा, इसे अनमोल समय को कभी मत खोना, कभी अपने आनंद के भाव को कभी मत खोना, कभी अपनी ध्रुव वीतराग परिणति को कभी मत खोना। ऐसे आनंद में रत रहना, ऐसे आनंद में रत रहना कि तारण तरण के बोल तुम्हारे हृदय में बोलते रहे। अंतर आत्मा हमेशा इन दृष्टियों में रत रहे, अंतर से हमेशा दृष्टि स्वभाव की बनी रहे, बाहर में परिणमन होता रहे सुख दुख रूप। सुख दुख का परिणमन झूठा है, संसार का परिणमन झूठा है। शाश्वत सच्चा तो मेरा तारणहार, मेरा अपना स्वभाव है। इसलिए चेतनात्मा संसार की शुद्ध छोड़ दो रे, आत्मा की शुद्ध ले आओ। संसार की शुद्ध छोड़ दो रे, आत्मा की शुद्ध ले आओ। शुद्ध शुद्ध शुद्ध। देखो भाई समय हो गया, 44 मिनट हो गए, बस 45 मिनट चर्चा करते हैं हम, तो फिर की चर्चा का समय हो गया। और 2-3 लोग भी भग गए, 33-34 थे, 30 बचे। कहने भाई समय हो गया, आप बंद करो, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। कि इतनी गहरी बात, तारण स्वामी के अनमोल वचन, तारण स्वामी की ये अनमोल चर्चा, तारण स्वामी का ये अनंत प्रसार, ना भैया क्या गजब की बात है, क्या आनंद की चर्चा है, क्या अलौकिक बात है। दृष्टि, आहा, इष्टि, वाह, दृष्टि, रिष्ट,
क्या अद्भुत बात है। स्वभाव 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 मात्र दिखाई दे रहा है और कुछ दृष्टि में ही नहीं आ रहा। क्या अनमोल बात है भैया। ऐसी अनमोल तारण तरण स्वामी की वाणी, ऐसी अनमोल तारण तरण देव की चर्चा, ऐसी अनमोल तारण तरण स्वभाव की सत्ता, ये अनमोल है भैया, अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। जागो रे, जागो चैतन्य भगवान आत्मा, जागो जागो ओ मेरे चेतन। अंतिम बार कह रहे हैं भैया, हम भी बंद हो रहा है, बस टाइम हो गया कभी हमारा। जागो जागो ओ मेरे चेतन, जागो हुआ सवेरा रे। लेकिन यदि अभी भी मोह से नहीं जागे तो रोते रहो, संसार घोर अंधेरा रे। बस इतनी सी बात है। तारण स्वामी जगा रहे हैं, सदगुरुदेव जगा रहे हैं, वीतरागी संत जगा रहे हैं, जिनवाणी माँ जगा रही है। ये 14 दृष्टियाँ तुमसे खुद कह रही हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा देख लो। यदि नहीं जाग पाए अभी भी अपनी दृष्टि इस संसार में उलझी रही तो संसार घोर अंधेरा रे। तुम गहरे दुख संताप से, पीड़ा से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, और तुम पीड़ा संताप से, गहरे दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे तो तुम इस संसार में जन्म ग्रहण करोगे। बस याद रखना चेतनात्मा, जीतना है तो हृदय जीतो। एक बार किसी का हृदय जीत लोगे तो फिर कभी उससे हारोगे नहीं। अपना हृदय जीत लो बस भैया। ऐसी अनमोल चर्चा है, ऐसा तारण स्वामी का मार्ग है। हम आपसे फिर मिलेंगे कल अंतर दृष्टि रिष्टि के साथ, कल सृष्टि दृष्टि के साथ, सृष्टि 2 दृष्टियों के साथ कल आपसे फिर भेंट मुलाकात होगी। फिर अपन आनंद की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए सबको एक संकल्प के साथ, अपने अनुभव के साथ ये बात याद रखना है कि मैं तारण स्वामी की दृष्टि है उससे अपने आत्मा को देखने का अभ्यास कर रहा हूँ। ये गुरुदेव दृष्टि दे रहा है, ये गुरु दे रहा है, दिखा रहा है कि देख लो चेतन, तुम स्वयं सत्य हो और असत्य संसार से छुड़ा रहे हैं। मेरे अंतर में इस सत्य रिष्ट भाव का उदय हो। मैं इस सत्य को हमेशा अपनी दृष्टि में रखूं। ये सत्य मेरे आंखों से कभी ओझल ना हो। भावनाओं को प्रबल करते हुए, असत्य झूठे संसार से विरक्ति की भावना पाते हुए हम सभी भव्य आत्माएं ज्ञान मार्ग में आरोहण करके अपने मोक्ष महल के पथ को आगे बढ़ाएं और सभी नियम से मुक्ति और निर्वाण के पथ को प्राप्त करें। किसी को कोई क्लेश ना आए, ऐसी परम भावना, ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण परमलाचार्य जी महाराज की जय। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत, जयवंत हो, जयवंत।